हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसके आईएएस में हम संदीप कुमार आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भूकंप के बारे में। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। भूकंप से रिलेटेड पूछे जाने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न कहाँ से बनते हैं। भूपटल में पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों के प्रभाव के कारण उत्पन्न कंपन भूकंप कहलाता है। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पृथ्वी की आंतरिक क्रिया है और बाह्य क्रिया है, उससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। अर्थात जो भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं गहनता से, उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंपी तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ, यानी कि भूकंप को जिससे हम मापते हैं उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप उत्पत्ति केंद्र को भूकंप मूल कहा जाता है। अर्थात सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जहाँ पर पृथ्वी के अंदर का जो भाग होता है जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे सिस्मिक सेंटर या फिर भूकंप मूल कहा जाता है। अब ये केंद्र भी इसे कहा जाता है। भूकंप मूल के ऊपर स्थित धरातलीय बिंदु अधिकेंद्र, यानी कि आंतरिक भाग से उत्पत्ति के बाद जब ये बाहरी भाग, पृथ्वी के बाहरी भाग पर जहाँ पर सर्वप्रथम पहुँचता है, उस बिंदु को बिंदु अधिकेंद्र अर्थात एपिसेंटर कहा जाता है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले भूकंपी तरंगों के झटके महसूस किए जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? भूकंप जो आते हैं उसका कारण क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया के दौरान भूगर्भ से निकलने वाले वाष्प और मैग्मा द्वारा धरातल पर धक्का लगने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है कि जब मैग्मा से जब लावा के रूप में ज्वालामुखी निकलते हैं तो ये जो हैं कि कई प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, जैसे प्लेट का खिसकना, जिसे हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। उसके दौरान भूकंप की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भूपटल की चट्टानों में भ्रंशन तथा वलन के दौरान भूकंप की उत्पत्ति होती है। अर्थात जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं या फिर नज़दीक आती हैं, तो ये जो है कि जब दूर जाती हैं तो जो है कि ऐसा कहा जाता है कि ज्वालामुखी का कारण है कि एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिसमें जो है कि ज्वारीय बल कार्य करता है। भूगर्भ शास्त्री एमएफ रीड के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों के रबर के समान फैलने तथा सिकुड़ने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। फ्रेंड्स, एमएफ रीड का कहना है कि जो पृथ्वी है वो रबर के समान सिकुड़ती और फैलती है। जब यह सिकुड़ती और फैलती है, और जब फैलती है तो जो है कि ज्वालामुखी आते हैं, और जिसका कारण होता है कि भूकंप की उत्पत्ति होती है। मानव द्वारा खनन क्रिया, अब ये देखिए ऊपर अभी जो बताया गया ये प्राकृतिक क्रियाएं थी। मानव द्वारा खनन क्रिया ये मानवीय क्रियाएं हैं। बांधों का निर्माण करना और परमाणु विस्फोट, ये सभी मानवीय क्रियाएं हैं। इसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर भार बढ़ता है, कहीं पर कम होता है। इसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप पैमाने की इकाइयाँ, भूकंप को मापा किससे जाता है? पहला है रीचर पैमाना, रिएक्टर पैमाना। इसे दो नामों से जाना जाता है। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रीचर ने 1935 में की। इस पर 0 से 9 तक इकाई यूनिट में रीचर स्केल पे 6 से अधिक परिमाण वाले भूकंप काफ़ी विनाशकारी होते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो भूकंप होते हैं वो रीचर पैमाना, जिसे रिएक्टर पैमाना भी कहते हैं, पर मापा जाता है। इसे अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम चार्ल्स फ्रांसिस है। उन्होंने 1935 ईस्वी में इसकी खोज की। इस पर जो भूकंप की औसत जो इकाई होती है वो 0 से 9 होती है। जो 6 से अधिक होते हैं उनको इस पर मापा जाता है। मर्केली स्केल दूसरा है। इटली के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। 1931 में इस स्केल का निर्माण किया गया, जिस पर कुल 12 इकाइयाँ मापी गई, अर्थात 0 से 12। लेकिन 0 से 9 तक या फिर 6 से अधिक तो रिएक्टर स्केल पर ही मापा जाता है। 9 से 12 के बाद जो आते हैं वो मर्केली स्केल पर मापे जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। ये हैं, देखिए पृथ्वी को सामान्यतः जो होते हैं 3 परत होते हैं, जिसे हम क्रस्ट, मेंटल, कोर कहते हैं। जो कोर वाला भाग होता है उसका जो सबसे आंतरिक भाग होता है सबसे कठोर होता है। उसके बाद मेंटल होता है जो उसकी अपेक्षा लिक्विड में होता है। और जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसका घनत्व सबसे अधिक क्षेत्रफल तक फैला होता है। जबकि देखिए यहाँ पर लिखा गया है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार के होते हैं? सो फ्रेंड्स, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहला तरंगे प्राथमिक तरंगे, जिससे प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ये अनुदैर्ध्य होती हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि ये सभी जगह गति नहीं कर सकते हैं।
सॉरी फ्रेंड्स, ये सभी जगह गति कर सकते हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस, जो कि तीनों स्थानों पर गति कर सकते हैं। इसे पी तरंगे भी कहते हैं, जो आगे पीछे धक्का देते हुए चलती है, अर्थात आगे पीछे करते हुए गति करती है। इसकी जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, अर्थात यह 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर गति करता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर की रफ्तार से यह चलता है। दूसरा है द्वितीय तरंगे, जिसे यस तरंगे भी कहते हैं। ये केवल और केवल ठोस में चलता है। द्वितीय तरंगे केवल ठोस माध्यम से गतिशील होती हैं। यह अनुप्रस्थ होते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो कि लिक्विड में गति नहीं कर पाते हैं, जो ऊपर से नीचे धक्का देते हुए चलते हैं, अर्थात ये ऊपर नीचे करते हुए चलती हैं। इसकी गति 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड होते हैं, अर्थात ये कहें कि जो प्राथमिक तरंगे होती हैं उनकी गति सबसे अधिक होती है। द्वितीय तरंगे की जो गति होती है वह प्राथमिक तरंगों से कम होती है। धरातलीय तरंग क्या होते हैं? लैंड वेव, जिसे यल तरंगे भी कहते हैं। इनकी जो गति होती है वह 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और यह तरंगे आड़े तिरछे धक्का देते हुए गति करते हैं, अर्थात जैसे जो पानी में अगर हम किसी प्रकार का कंकड़ फेंकते हैं तो जिस प्रकार से तरंगे जल की चलती हैं उसी प्रकार से इनकी गति होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने भूकंप के बारे में देखा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देखा। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सो हम आपको बता दें, सो फ्रेंड्स हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। सो अभी के लिए धन्यवाद। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। धन्यवाद।